मैं डॉक्टर दौलतराम शर्मा फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ माननीय आशुतोष जी को और शम्स दुरानी साहब को कि उन्होंने इतना अच्छा विषय लिया है, सामाजिक सरोकार पर ये फिल्म बना रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि न जाने कितने घर इस शराब की वजह से तबाह होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कितने बच्चों का कैरियर परिवार में विपरीत धाराओं में चला जाता है। ये दिली मुबारकबाद है मेरी तरफ से और ये इतना अच्छा विषय चुना है पूरी टीम को, आशुतोष सर की पूरी टीम को। और चूँकि आप बिहार सरकार में एक ओहदा रखते हैं और ये कार्य सरकारों का ही है, सरकार ने ये पहल की है, इसके लिए दिली मुबारकबाद। नीतीश सर को बहुत मुबारकबाद इस बात के लिए कि उन्होंने इतने अच्छे विषय पर अपने प्रतिनिधि को ये फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया है। इसके जो सबसे मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि जिस तरीके से साहित्य का समाज से एक रिश्ता है, वैसे ही फिल्मों का समाज से एक रिश्ता है। तो ये फिल्में माध्यम है, एक छोटी सी बात, कुछ लोग जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग जो वक्त का सांचा बदल गए। ये वही लोग हैं, ये पूरी टीम वही है जो आप एक दिशा देगी एक समाज को। निसंदेह जैसा भी पूछा भाई साहब ने कि वो ये व्यापार हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं समाज में, हम ही लोग हैं, हम ही लोग कर रहे हैं, हम ही उसके दोषी हैं। लेकिन अच्छाई को हमें उजागर करना चाहिए, अच्छे रास्ते हमें चलना चाहिए और बुराई को हमें ढकना चाहिए। मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ कि आप अपने मकसद में कामयाब हों और अल्लाह ताला ईश्वर आपको कामयाब बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो फिल्म बना रहे हैं हमारे आशुतोष जी और हमारे शम्स भाई इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। एक बहुत ही ज्वलंत एक चीज़ लेकर के आया है, शराबबंदी, जो बिहार में बहुत बड़ी समस्या थी। और नीतीश जी जिस हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे लागू किया है, जिस ज़िद पे अड़े हुए उस चीज़ को उन्होंने कामयाब अभी तक कर दिया है, तो इससे बिहार खुशहाली हुआ है, बिहार का तो बहुत फ़ायदा हुआ है। शराब कतई अच्छी चीज़ तो नहीं है कि आप शराब पी रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको आदत लग जाती है तो आपका घर द्वार बिक जाता है। बिहार में एक ऐसा समय भी था, मैं पटना से ही हूँ, मैं ललितेश हूँ, मैं एक्टर हूँ, काफ़ी फिल्में की मैंने। तो आपके घर के बगल में एक ये हुआ करता था, वो अड्डा होता है, शराब की भट्टी की कुछ दुकानें, और वहाँ बेमतलब के लोग खड़े हुए हैं, दारू पी रहे हैं, अनशर्ट बोल रहे हैं, आपकी फैमिली उधर से गुजर रही है, तो सारी बदतमीजियाँ होती थी। ठीक है, एक लिमिट में उस चीज़ को आप नहीं कंट्रोल वहाँ कर सकते। तो गरीबी बहुत है बिहार में, हालांकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इसका व्यापार गलत ढंग से करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक राहत है। आप बिल्कुल ही मरना चाहो तो उसका तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, जो नीतीश जी इन लोगों की तरफ से जो भी, ठीक है, अपोजिशन का काम है बोलना, अपोजिशन तो बोलता ही रहेगा, चाहे कहीं भी। आज मोदी जी कुछ भी काम करें पूरी अपोजिशन दौड़ जाता है। तो अच्छा काम अगर हो रहा है और हमारे बिहार में हो रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और इस तरह के एक चीज़ लेकर के हमारे आशुतोष भाई और शम्स वगैरह आ रहे हैं, हमारे अच्छे जो टीम है, बहुत अच्छी इनकी टीम है। एक अच्छी फिल्म मैं समझता हूँ कि बनेगी, अच्छा प्रयास होगा। और फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, बहुत बड़ा मीडिया है, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो सबको शुभकामनाएं, एक अच्छी चीज़ बन रही है। उदय श्रीवास्तव है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से मैं 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, एक्टर हूँ और अभिनय करता रहा हूँ। हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर शम्स दुरानी भाई और इस फिल्म के प्रोड्यूसर साहब जो शराबबंदी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। मैं बिहार से हूँ और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश बाबू की ये बहुत बड़ी ये सपना है कि इसको बिहार से मुक्त किया जाए। और हालांकि हाशिए पे भी ढकेला जा रहा है उनको ज़बरदस्त, जैसा कि भाई साहब ने बताया, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब है। और इतनी बुरी चीज़ है, कितने घर उजड़ गए हैं, इनसे दूर रहना ये है नाग विषधर, यही मादक दवाई लिए मीठा से है,
ये मीठा जहर है सर। तो एक बहुत बड़ी पहल की फिल्म तो सारे लोग बनाते हैं, करीब करीब 350 फिल्में हमारी रिलीज है, लेकिन किसी मुद्दे पर और बिहार के ज्वलंत मुद्दे पे एक फिल्म बना रहे हैं। तो इस फिल्म के डायरेक्टर और हमारे जितने निर्माता लोग हैं उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए और इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। एज ए फिल्म प्रोड्यूसर सेकंड में ये सम सर के साथ में फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ। फिल्म बाका है, फिर आशुतोष सर भी हैं अपने साथ। आशुतोष सर के साथ भी मैं जुड़ा हूँ और साथ में हम लोग कर रहे हैं जो शराबबंदी है, तो साथ में मिलजुल कर हम लोग कर रहे हैं इसको। सर जब ये कॉन्सेप्ट सुना आपने जी तो क्या रिएक्शन रहा आपका? मतलब सर ने आपको डिस्कस तो किया होगा? हाँ, सर से फिल्म हम कर रहे तो क्या रिएक्शन था उसमें? सर से मैंने मेरे ऑफिस में सर मिले हुए थे, तो उन्होंने बताया कि शराबबंदी के बारे में काम कर रहा हूँ। तो मैं भी बिहार से हूँ और सर भी बिहार से है, तो मैंने बोला कि सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको करें, आप करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और सर के साथ स्टोरी में डिस्कशन हुआ कि पहले शराब जब चालू था तो क्या किस पोजीशन पे बिहार थी और आज बंदी है तो किस पोजीशन पर है। आज सभी लोग हैप्पी हैं। जो सर ने भी मैंने देखा भी इंटरव्यू दे रहे थे, बताएं कि शराब पहले चालू था तो जो छोटे मोटे मजदूर थे कि 100 रुपये 200 रुपये कमाते थे मगर शराब खरीदते थे, आज वही मजदूर सब्जी ले जा रहे हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, और मैं चाहूँगा कि जैसे बिहार में बंद हुआ है शराब, वैसे पूरे देश में बंद हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में बंद है, तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है सर ये। अच्छा, जैसे आपने कहा कि स्टोरी मुझे आगे बताया, तो स्टोरी में नीतीश कुमार का कहीं पर रोल रहेगा? जैसे वो सीएम है, उनका आदेश से बंद किया तो उनका कोई रोल ऐसा कुछ सोचा? नीतीश जी बिहार के चीफ मिनिस्टर है, माननीय नीतीश जी, तो बहुत ही अच्छा योगदान है कि शराबबंदी बिहार में शराब बंद कर और लोगों को एक अच्छा सा रास्ता बताया कि चलो। नहीं, आपकी फिल्म में उनका कोई रोल रहेगा? जिस तरह से उन्होंने बंद कराया, जिस तरह का फिल्म आप बना रहे हो, तो उसमें उनका कोई रोल सोचा है? उनका कुछ कैरेक्टर सोचा? नहीं, एज ए गेस्ट अपीयरेंस तो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए नीतीश जी भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है नीतीश जी का कॉन्सेप्ट है। इस रोल में सीएम का रोल रहेगा, सीएम का, क्योंकि उनका कंसेप्ट है और इसमें सीएम का रोल रहेगा और होम मिनिस्टर का रोल रहेगा, विधायक लोग का रोल रहेगा, पक्ष और विपक्ष का रोल रहेगा, ऑपोजिशन का रोल रहेगा। मतलब सरकार को बदनाम करने के जो लोग कर रहे हैं उसका जिक्र इसमें रहेगा। मतलब सर ये पूरी फिल्म राजनीति की तरफ से जाएगी? राजनीति के साथ जो सच्चाई है उसको दिखाया जा रहा है। इसमें ये नहीं है कि विपक्ष को बदनाम किया जाएगा या इस टाइप का कोई सोच नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जो लोग बदनाम करने पर लगे हैं उनको भी दिखाया जाएगा। जो लोग सरकार में हमारे हैं उसमें भी कुछ हमारे अधिकारी लोग हैं जिसमें सरकार को बदनाम कर रहा है, उस चीज़ को भी हमने जिक्र करेंगे। वो लोग भी जेल जाएंगे। कुछ थाने के लोग मिले रहते हैं जो शराब दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में लाते हैं, उसमें हमारे सरकार रहते हुए हमारे अधिकारी मिले रहते हैं, वो लोग जेल जाएंगे, पकड़े जा रहे हैं। माने इस टाइप का उसमें ही रहेगा। ये नहीं कि मतलब टोटली विपक्ष को मैं दोषी मान रहा हूँ, उसमें हमारे सरकार के जो उसमें जो सच्चाई है वही चीज़ में दिखाऊंगा। मतलब स्टोरी कहीं ना कहीं बैलेंस में बनाई जा रही है जिससे कोई भी पार्टी को नुकसान नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं बनाया जा रहा। बिहार ही टारगेट नहीं है, टारगेट है कि पूरे हिंदुस्तान शराबबंदी हो जाए तो हमारे। आप जो बोल रहे हैं वही सत्य बात है, ये कैसे सही होगा? सत्य नहीं, वो तो जो हो रहा है आपके सामने है। मैंने आपके राइटर ने कहा कि ये रियलिस्टिक अप्रोच वाली फिल्म है, इसके फायदे की बात कर रहे थे, लेकिन इससे साइड इफेक्ट्स जो हो रहे हैं, शराब सेल नहीं हो के स्मगल हो रहा है बिहार, इस पर फोकस हो रहा है क्या? देखिए, हमारे देश में कानून है कि किसी को सताया नहीं जाएगा, किसी को मारा नहीं जाएगा। अभी जैसे कि जो सवाल आपने अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब, पहले तो मैं पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं सब अच्छा हो। तो जैसे कि अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला, प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि एक रियलिस्टिक सिनेमा बनाने की बात चल रही है। हालांकि अगर मेरे विजन से देखा जाए तो मैं इसमें सटायर ही लिखूंगा, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग होगा इसमें। मतलब जो डायलॉग्स होंगे, सीन्स के अंदर ह्यूमर भी होगा, मस्ती भी होगी, लेकिन विद मैसेज। क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो शराबबंदी से जो होने वाले फायदे, जो परिवर्तन आया बिहार में, उस चीज़ को लेके आना है।
लेकिन क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि 2 घंटे कोई हमें अगर दे रहा है तो सबसे पहला जो सिनेमा का एक मकसद होता है वो होता है मनोरंजन। तो हम मनोरंजन का ख्याल रखते हुए अपने संदेश को, जो एक मोटिव हमारे प्रोड्यूसर साहब का, डायरेक्टर साहब का जो विजन है, उसको हम अपनी स्क्रिप्ट के माध्यम से लाने का पूरा प्रयास करें। अभी आप क्या मतलब किस स्क्रीन प्ले में काम कर रहे हो कि हाँ, स्टोरी लिख चुका है? स्क्रीन प्ले और डायलॉग सर के साथ मिलके कर रहे हैं सब, तो ये सब चल रहा है। अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं और अच्छे डायलॉग्स होंगे, मज़ा आएगा। और इतना समझ में आ रहा है कि जिस तरह से हमारे डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब का जो विज़न है, जो सोच है, तो एक अच्छा सिनेमा ऑडियंस को देखने के लिए मिलेगा। सर अशोक जी, आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे इस मैसेज देखिए, कोई भी सिनेमा बनता है तो उसका मैसेज मतलब हर का कुछ कुछ अलग होता है। मेरा इस सिनेमा बनाने का मेन मकसद है कि लोगों में जागरूकता है, लोगों का जीवन यापन जो है वो जो सुदृढ़ हो, जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं वो ऊपर जाएं। सोच मेरा यही है। शराब तो बंद ही होनी चाहिए है ना, है ना। तो आपका किस तरह का कहानी होगा? कहानी यही है कि शराब पीने से क्या हानि है, क्या नुकसान है, यही दिखाना है। इससे अच्छा बेटर मेरा जो प्रोड्यूसर साहब है ना, इनसे बताइए, ये अभी उसी जगह से आए हुए हैं जहाँ शराब बंद है और वहीं का फिल्म बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ज़्यादा आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दीजिएगा, आप बताइए क्या कर रहे हैं वो सर। सर आप बताइए किस वजह से मतलब शराब आपने नाम रखा, किससे लेके रखा, जैसे सबने बताया, किस तरह से नीतीश कुमार ने जो बंद करवाया उसको लेके फिल्म आपने बनाया कि किस तरह बनाया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आप लोग जानते हैं कि जो शराबबंदी का जो कंसेप्ट था वो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिहार में शराबबंदी को लागू किया गया, जिसका हर स्टेट में इसकी चर्चा चल रही है। हो सकता है आने वाले स्टेट में, पहले भी गुजरात बंद था, और भी स्टेट जो है वो बंद करे। मेन मतलब था शराबबंदी का कि बिहार में जो हम ये सिनेमा बनाने जा रहे हैं, तो बिहार में इतनी गरीबी है, गरीबी के बाद जो मजदूर हैं, खास करके गरीब लोग जो काम करके आते थे, 200 रुपया 300 रुपया कमाते थे और वो पैसा को दारू में, शराब में पी जाते थे। घर में आते थे, पत्नी को मारना, बेटे को पटक देना, चूल्हा फोड़ देना। आज ये जो स्थिति है बिहार की, कि वही व्यक्ति आज दूध का पैकेट ले जा रहा है, सब्जी ले जा रहा है, बच्चे को स्कूल ले जा रहा है। तो परिवर्तन तो आया है। यानी कि सिनेमा देखिए बनाने का मतलब हो जाता है कि उसका कुछ असर हो। ये नहीं कि सिनेमा बनाए उसको जो बोलते हैं कि राइट्स बेच दो, ये कर दो, मेरा मतलब उससे नहीं है। और सिनेमा बनाने का मकसद भी ये नहीं है कि पैसा कमाना। सिनेमा बनाने का मकसद कुछ उसका निचोड़ होना चाहिए कि सिनेमा का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो उसी तरह शराबबंदी का मतलब ही, हम लोग का बनाने का मतलब ये है कि लोगों के जीवन में सुधार आए, लोगों में परिवर्तन आए। जो लोग घर बर्बाद हो गया, आज वो आबाद हो रहा है। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है, और हम लोग इसके लिए बहुत खुश भी हैं, बिहार के लोग, कि जो इन्होंने शराबबंदी कानून लागू किया, और लागू होने के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था बदली है। लोगों में अमन, सुख, शांति से आज लोग जी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसी को लेकर हमने एक पहले भी सिनेमा बनाया था, छोटकी ठकुराइन, जो कि वो भी नारी सशक्तिकरण पर था। वो तो देश का आज अहम मुद्दा है, नारी सशक्तिकरण। उस पर बिहार सरकार ने भी हमारा कानून कर रहा है। उस पर भी हमने सिनेमा बनाया था, नारी सशक्तिकरण, जिसका बहुत आज देखिए करोड़ों में व्यू है, सब्सक्राइब भी लोग कर रहा है। तो उसी तरह हम लोग सामाजिक आदमी हैं, और हमारा मेन मकसद रहता है कि एक ऐसी सिनेमा बनाया जाए जिससे लोगों में सुधार आए, लोगों के जीवन में सुधार आए। तो उसी उद्देश्य से ये शराबबंदी जो सिनेमा है हम बना रहे हैं। सर, आपने एक अच्छा टाइटल लिया है शराबबंदी। अब इसके लिए आपने कलाकार कौन से फाइनल किए होंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होगा इस तरह का रोल अदा करना। हाँ, कलाकार एक्चुअली ये जो शराबबंदी है वो हिंदी हम बनाने जा रहे हैं। अभी हमारा हिंदी बनाने का ही है, ताकि इसको बड़े पैमाने पर इसको दिखाया जाए।
और इसमें रोल में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हम लोग सब बैठ के इसको, क्योंकि अच्छा रोल करना है, अच्छे इसमें एक्टर को लेना है, तो इस पर अभी हम लोग विचार करेंगे और उसको करके एक अच्छा बनाएंगे इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट अभी तैयार है कि अभी भी स्क्रिप्ट में डायलॉग? नहीं, स्क्रिप्ट अभी लिखा जा रहा है, स्क्रिप्ट लिखा रहा है उसमें। हमको लगता है कि 1-2 महीने में स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगा। और हमने इस मुद्दे पर सीएम साहब से मिले भी थे। सीएम साहब उस स्क्रिप्ट को भी देखना चाह रहे थे, क्योंकि हम उनसे मिले थे कि भाई कंसेप्ट तो आपका है और इस कंसेप्ट में अपने बिहार में जो परिवर्तन लाया, तो उसी उद्देश्य से हम इस सिनेमा को बिहार में ही बनाएंगे। सर ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारा टॉपिक होता है, बहुत सीरियस होकर दिखाया जाता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि बहुत सीरियस टॉपिक होता है, उसे बहुत कॉमेडी वे में दिखाया जाता है। आप कौन से वे में लेके जा रहे हैं? सीरियस लेके जाएंगे स्टोरी या कुछ कॉमेडी ह्यूमर्स लेके आएंगे उसके अंदर? नहीं, कॉमेडी और सीरियस की बात नहीं। हमारे मेन उद्देश्य बनाने का है कि हम ऐसा सिनेमा बनाएंगे कि ताकि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए। मेरा उद्देश्य सर ये है कि टॉपिक अच्छा है, शराबबंदी आप दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन लोग को उस पर देखने की रुचि होनी चाहिए, तो वो किस प्रकार से आप सीरियस दिखाएंगे उसको कॉमेडी के हिसाब से? आपका नहीं, वो नहीं है, वो मतलब नहीं है। कहानी होती है, उसमें सीरियसनेस और कॉमेडी से फिल्म को लोग देखने जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। कहानी सच्चाई दिखाना है हम लोग को। मैंने उसमें जो क्या है सच्चाई दिखाना है, जो रियल, आजकल रियल स्टोरी ज़्यादा चल रहे हैं, तो रियल है वही दिखाना है मेरे को। ये नहीं कि इसको कॉमेडी आप रियल है तो बिहार में जिस तरह से शराबबंदी तो करेंगे, लेकिन शराब तो बंद नहीं है। हाँ, वो भी दिखाएंगे, से आ रहा है तो वो भी रहेगा, वो भी दिखाएंगे। कुछ जो देखिए, कुछ पॉजिटिव पर्सन है तो कुछ नेगेटिव पर्सन भी होता है। हर आदमी क्या है, नेगेटिव लोग चाहते हैं कि ये जो कानून लागू हुआ वो खराब हो जाए। तो इसको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव को तो दिखाना ही पड़ेगा ना। जो नेगेटिव है उसको दिखा। बिहार को हाँ, नहीं, ऐसा है कि कोई भी सरकार जब कानून बनाती है तो कोशिश करती है कि उस कानून को लागू करे, और बहुत प्रयास करती है, क्योंकि प्रशासन उसी सरकार का रहता है। तो सरकार कभी नहीं चाहेगा कि शराबबंदी मतलब बंद, उसमें डिस्टर्ब कोई करे या कोई बाहरी लोग बेचे। लेकिन कुछ उसमें अपोजिशन के भी लोग हैं, कुछ उस टाइप के लोग हैं जो कि सरकार को भी बदनाम कर रहा है लोग, तो उस टाइप पर भी लोग पकड़े जा रहे हैं, बहुत से लोग जेल जा रहे हैं। उसमें सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे संगीत किस प्रकार का होगा उसके अंदर? संगीत, हाँ, किस तरह उसमें संगीत तो हम एक टाइटल सॉन्ग रहेगा, जो शराबबंदी का जो टाइटल सॉन्ग है थ्रू आउट फिल्म में रहेगा। इसमें हमको गाने का स्कोप नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 गाना कुछ सिचुएशनल सॉन्ग हो सकता है। ऐसे डांस और मुद्रा वाला ऐसा जो अभी जो चल रहे हैं उस तरह का नहीं रहेगा। लेकिन गाने तो होंगे, लेकिन अच्छे गाने होंगे, जो जैसे शराबबंदी पे पूरी फिल्म में वो टाइटल सॉन्ग चलेगा, जहाँ सीक्वेंस ऐसे आएंगे तो चलेगा। कुछ ऐसे एंटरटेनिंग के लिए भी 1-2 गाने रहेंगे, लेकिन 2-3 गाने से ज़्यादा नहीं रहेंगे इसमें। 3 ये हमको लगता है अक्टूबर-नवंबर तक हम लोग फ्लोर पे जाएंगे, ताकि 1 शेड्यूल में शूट करना है इसको, तो पूरी तैयारी करना पड़ेगा। आर्टिस्ट भी यहीं से सब जाएंगे, बॉम्बे से ही। कुछ लोकल आर्टिस्ट रहेंगे वहाँ के, बिहार के, जो अच्छे, बिहार यूपी में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जिसको हम लोग लेंगे वहाँ से। और स्टार कास्ट अच्छा रहेगा इसका, कि जो लोग इसको पसंद करेंगे, क्योंकि उस लेवल का बना रहे हैं, हिंदी लेवल का बना रहे तो उसी लेवल का बनाना पड़ेगा, ताकि सैटेलाइट, ताकि OTP गवर्नमेंट उसको वो करे, पसंद करे। ऐसा नहीं कि हमें किसी को भी लिए कैसे भी बना लिए, उस तरह का तो बना नहीं सकते हम लोग इस फिल्म को।